जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग सीएचओ वैकेंसी 2024 संबंध में जो है इस चर्चा पर चर्चा करते हैं। डिटेल्स में विज्ञापन प्राप्त हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेटेज मेरिट, चयन प्रक्रिया, चयन का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कोविड एक्सपीरियंस, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस इत्यादि सूचनाओं का हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं। साथियों, ऐसे ही पदछात्री जीवन संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही वीडियो को अपनी ज़रूरतमंद मित्रों में शेयर भी कीजिए। नेशनल हेल्थ मिशन यूपी इज सीकिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 5582 कॉन्टेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, डिटेल्स ऑफ विच मेंशन बिलो। यहाँ पे डिटेल्स में जो है नीचे जानकारी दी गई है, जिसमें यूआर में 2233, ईडब्ल्यूएस में 558, ईओबीसी के 1508, एससी के 1172, एसटी के 111 और टोटल वैकेंसी 5582 हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए जो है 1116 पद रिजर्व हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 223, एक्स सर्विसमैन के लिए 279 और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 111 पद जो है रिजर्व हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। पात्रता मानदंड, योग्यता में क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं दिया गया है, जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक बीएससी पूरा कर लिया है, नर्सों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र CCHN या पोस्ट बेसिक बीएससी के एकीकृत पाठ्यक्रम के साथ शैक्षणिक वर्ष 2020 से भारतीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नर्सों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र CCHN के एकीकृत पाठ्यक्रम के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रम आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवार यहाँ पे दिया गया है स्पष्टीकरण के लिए शैक्षणिक वर्ष में स्पष्टीकरण के लिए शैक्षणिक वर्ष में मध्यम स्तर के स्वास्थ्य प्रदाता MLHP के एकीकरण का उल्लेख किया गया है, अर्थात वह छात्र जिसने बीएससी का चौथा वर्ष पूरा कर लिया है, नर्सिंग और द्वितीय वर्ष पोस्ट बीएससी वर्ष 2019-2020 या उसके बाद नर्सिंग और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। सेकंड में है, दूसरे बिंदु में आप देख सकते हैं दिया गया उम्मीदवार को यूपी नर्स और मिडवाइफ्स काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन नर्स और मिडवाइफ के रूप में अन्य राज्य की नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण वाले उम्मीदवार भी इसके लिए पात्र हैं। यहाँ पे दिया गया यदि शॉर्ट लिस्ट किया गया है तो जिले में उनकी अंतिम ज्वाइनिंग के 90 दिनों के भीतर यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने की शर्त पर आवेदन करें। थर्ड पॉइंट में दिया गया जिन अभ्यर्थियों के पास यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में पंजीकरण नहीं है, लेकिन उनके पास अन्य राज्य की नर्सिंग काउंसिल पंजीकरण है, वे रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा जमा करेंगे। 100 रुपये का हलफनामा 100 DVP के समय और संबंधित जिला स्वास्थ्य सोसाइटी DHS में CHO के रूप में शामिल होने के समय उसे अपने संबंधित में शामिल होने के 90 दिनों के भीतर यूपी नर्स और मिडवाइफ्स काउंसिल का अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चौथे बिंदु में दिया गया जिन अभ्यर्थियों के पास यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में पंजीकरण नहीं है और वे अन्य राज्य नर्सिंग काउंसिल के आधार पर शामिल हो रहे हैं, CHO के रूप में उनकी ज्वाइनिंग पूरी तरह से अनंतिम होगी। संबंधित DHS में यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के बाद उनकी ज्वाइनिंग अंतिम ज्वाइनिंग के दिन में CHO के रूप में जारी रखी जाएगी। पाँचवें पॉइंट में देख सकते हैं दिया गया यदि उम्मीदवार अंतिम ज्वाइनिंग के 90 दिनों के भीतर यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। संबंधित DHS ऐसे उम्मीदवार को सेवा समाप्ति नोटिस जारी करेगा और उम्मीदवार को जमानत बांड की पूरी राशि 2,50,000 रुपये DHS को जमा करनी होगी। 6 बिंदु में दिया गया जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में CHO के पद पर कार्यरत हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है दूसरे बिंदु में मानदेय और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। सफल उम्मीदवार को उप केंद्र स्तर के DHDW
HWC में अनुबंध के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वे रुपये का भुगतान किया जाएगा 20,500, 25,000 रुपये 500 प्रति माह और 15,000 रुपये प्रति माह तक मानदेय। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन CHO के रूप में आवंटित जिले में पोस्टिंग के बाद प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PBI B पॉइंट में रुपये का एक जमानत बांड, रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 2,50,000। उत्तर प्रदेश में उप स्वास्थ्य केंद्र पर HWC पर न्यूनतम 3 वर्ष तक सेवा करने के लिए CHO के रूप में शामिल होने के समय उम्मीदवार को 100 रुपये जमा करना होगा। यहाँ पे बॉन्ड दिया गया। थर्ड पॉइंट में एज के संबंध में है। यहाँ पे लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अंतिम तिथि तक आपकी उम्र जो है 21 से 40 वर्ष को होना चाहिए। उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि आयु निर्धारित करने के लिए केवल मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि ही NHM UP द्वारा स्वीकार की जाएगी और इसके परिवर्तन के लिए किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। छूट यहाँ पे जो है OBC 5 वर्ष, नॉन क्रीमिलेयर SC ST के लिए 5 वर्ष, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष। उत्तर प्रदेश के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी, अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों, पूर्व सैनिक कर्मियों के लिए सेना में प्रदान की गई सेवा की अवधि 3 वर्ष। एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार केवल एक रियायत के हकदार होंगे, जो भी उनके लिए अधिक फायदेमंद होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। आरक्षण उत्तर प्रदेश के मूल निवासी केवल उत्तर प्रदेश के निवासी उम्मीदवारों को लागू आरक्षण नियम के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी न होने वाले उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा और वह केवल अनारक्षित श्रेणी के रूप में ही आवेदन कर सकता है। उम्मीदवार SC ST OBC NCL PWD और EWS श्रेणी से संबंधित है, वे इसके लाभ का दावा कर सकते हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय एक वैध SC ST OBC NCL PWD और EWS प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। महिला उम्मीदवारों के मामले में केवल पिता की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र ही वैध माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ई में दिया गया आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के समर्थन के में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। OBC NCL और EWS के मामले में प्रमाण पत्र अनुलग्न 4th पर उपलब्ध प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1/4/2023 के बीच जारी किया जाना चाहिए। यहाँ पे दिया गया आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही लागू होगा। कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है आउटसोर्स या अस्थायी मानव संसाधन संविदा के रूप में कोविड प्रबंधन के लिए नियुक्त और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करने वाले और या उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत प्रशासन के माध्यम से कोविड प्रबंधन के लिए काम करने वाले उम्मीदवारों को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं 5 अंक जिसने सक्रिय भागीदारी के तहत 6 महीने पूरे कर लिए हों। दूसरे पॉइंट में 10 मार्क्स है, 10 अंक जिसने सक्रिय संलग्नता का 1 वर्ष पूरा कर लिया हो। तीसरे पॉइंट में 15 अंक उन्हें मिलेगा जिसने सक्रिय संलग्नता का 1 वर्ष और 6 महीने संचयी पूरा कर लिया हो। यहाँ पे कोविड अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस संबंधी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में जो है यहाँ पे DVP के संबंध में दिनांक, समय और स्थान के बारे में जानकारी उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर पर सूचित की जाएगी। इस संबंध में DVP तिथि में बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। DVP के लिए उम्मीदवारों को कुल रिक्तियों के मुकाबले 1:10 के अनुपात में आमंत्रित किया जाएगा, अर्थात एक सीट पर 10 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेज और सभी दस्तावेज की सत्यापित फ़ोटोकॉपी, 1 सेट और 2 फ़ोटो का
जो है लेके जाना होगा। यदि उम्मीदवार डीवीपी के समय प्रासंगिक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में दिया गया है। चयन पूरी तरह से बीएससी के सभी वर्षों के सिद्धांत और व्यवहारिक के साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट में प्राप्त कुल अंकों की योग्यता और प्रतिशत पर आधारित होगा। नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग परीक्षा और कोविड अनुभव वेटेज हाई स्कूल इंटरमीडिएट इंटीग्रेटेड CHN बीएससी नर्सिंग पीबी बीएससी नर्सिंग के सभी वर्षों में प्राप्त अंकों के लिए 85 अंक और कोविड अनुभव के लिए 15 अंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया मेरिट के लिए अंकों का वेटेज 85 में से 10वीं के लिए 17%, 12वीं के लिए 17%, एकीकृत CHN बीएससी के समुच्चय के लिए पीबी बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 51%, CBSE बोर्ड के CGPA की गणना की नमूना यहाँ पे दिया गया है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं CGPA 7.6, फार्मूला CGPA 9.5 दिया गया है। एग्जाम्पल यहाँ पे है 7.6 इंटू 9.5 इक्वल टू 72.2%। कैलकुलेशन फॉर वेटेज 17% का यहाँ पे 72.2 इंटू 17/100 इक्वल टू 12.27। ध्यान दें, यदि मार्कशीट में प्रतिशत की गणना के लिए कोई फार्मूला नहीं दिया गया है और प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मार्क्स रेंज दी गई है तो गणना के लिए रेंज का औसत लिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक प्लस ग्रेड के लिए 80%, 90% अंक सीमा दी गई है तो प्रतिशत की गणना औसत यानी 85% पर की जाएगी। एरिया फॉर वेटेज इन मेरिट योग्यता में वेटेज के लिए मानदंड यहाँ पे दिया गया है। मार्क्स ऑफ 10 क्लास 10वीं में प्राप्त अंक, मैक्सिमम वेटेज 17, स्कोरिंग मैट्रिक्स में प्रतिशत ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10 17/100। 12वीं के अंक में जो है मैक्सिमम वेटेज 17 है। वहीं इंटीग्रेटेड CSC BSC के सभी वर्षों के प्राप्त अंक नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSC नर्सिंग 51 यहाँ पे है प्रतिशत। एकीकृत CHN BSC के सभी वर्षों में प्राप्त अंकों को प्रतिशत नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSC नर्सिंग 51/100 दिया गया है। यहाँ पे टाइप ब्रेकिंग क्राइटेरिया दिया गया है जिसे आप जो है नोटिफिकेशन में पढ़ देख और समझ सकते हैं। 12 पॉइंट में आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद वाइल फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची, फोटोग्राफ, हल्के रंग, अधिमानत सफ़ेद, पृष्ठभूमि जो है सफ़ेद होना चाहिए और हालिया का पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो शांत चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर आपको देखना होगा। हस्ताक्षर जो है काली स्याही वाले पेन से सफ़ेद कागज़ पर होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक के ही होने चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं होने चाहिए। यदि किसी भी हस्ताक्षर स्तर पर हस्ताक्षर उम्मीदवार का वास्तविक हस्ताक्षर से मेल नहीं खाएगा तो आवेदक की उम्मीदवारी सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। हाँ, और जो है कि हस्ताक्षर क्षेत्र की स्कैन करके जो है अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर क्षेत्र की स्कैन करके जो है अपलोड करना होगा। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, BSc नर्सिंग PB या BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc या BSc नर्सिंग मार्कशीट, बेसिक BSc में मेडिकल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP CCHN कोर्स के लिए एकीकरण के संबंध में संबंधित संस्थान के प्रिंसिपल से प्रमाण पत्र। नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अनुलग्न सेकंड में निर्धारित अनुसार होनी चाहिए। बेसिक BSc में मेडिकल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP CCHN कोर्स के लिए एकीकरण के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र। नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग संबंधित जिले द्वारा जारी QR आधारित कोविड अनुभव प्रमाण पत्र केवल अलग सेकंड थर्ड के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर जारी QR आधारित कोविड अनुभव प्रमाण पत्र ही वैध माना जाएगा। वैध श्रेणी प्रमाण पत्र, वैध फोटो ID और पते का प्रमाण पत्र, UP नर्सेज एवं मिडवाइफ काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र, अन्य राज्य नर्सिंग काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र, PWD स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित और पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सभी दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में दिया गया है
अभ्यर्थी को सभी 75 जिला वरीयता भरना अनिवार्य है। जिला वरीयता भरे बिना फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। जिला आवंटन उम्मीदवार द्वारा भरे गए स्थान की योग्यता और वरीयता के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों को किसी भी विशिष्ट जिले में तैनात होने का अधिकार नहीं है। उम्मीदवार को जिला आवंटन के संबंध में कोई भी निर्णय NHM यूपी के विवेक पर निर्भर करेगा। जिला आवंटन में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। 6 पॉइंट में दिया गया है उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम तिथि से पहले सभी विवरण सही ढंग से भरे गए हैं और सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा किए गए हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र पर आवेदन की स्थिति सफलतापूर्वक प्रस्तुत है। आधे अधूरे भरे हुए आवेदन पत्र अपूर्ण माने जाएंगे और निरस्त समझे जाएंगे। 7 पॉइंट में यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है तो उसकी अंतिम आवेदन पत्र DVP प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा। इस संबंध में कोई संचार नहीं भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार को कोई TADA या भत्ता नहीं दिया जाएगा। 11 पॉइंट में दिया गया आरक्षण छूट SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर PWD विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक। उम्मीदवार के लिए आरक्षण छूट विज्ञापन में बताए गए अनुसार पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण समग्र क्षैतिज आधार पर होगा। अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, NCL, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और PWD उम्मीदवार या जो उत्तर प्रदेश मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आयु सीमा में छूट महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता की ओर से जारी वैध जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दिया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स हैं। इस महत्वपूर्ण नोटिस को प्राप्त करके आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल में भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स आप देख सकते हैं। आगरा 68 है, अलीगढ़ में 45 पद हैं, वैकेंसी पोजीशन यहाँ पे दिया गया है। और अम्बेडकर नगर में 12 है, अमेठी में 69 है। आप देख सकते हैं टोटल 5582 पद हैं अलग अलग ज़िलों में। यहाँ पर कॉलेज हेड लेटर यहाँ पे देख सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ पे कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो है प्रारूप इस तरह से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन का जो है जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे जो है कार्यालय संख्या दिनांक 2019 संलग्न आर्थिक रूप EWS का प्रारूप है। इस तरह से आप जो है यह महत्वपूर्ण नोटिस आपको NHM या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके इस महत्वपूर्ण नोटिस को प्राप्त करके बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन वगैरह सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। साथियों, ऐसे ही परीक्षार्थी जीवन संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद मित्रों में शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।